हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 15 फरवरी। कल से बैंक निफ्टी का नया वीक स्टार्ट हो रहा है। आज एक्सपायरी थी और काफी अच्छी मूव दिखाई बैंक निफ्टी में। हालांकि ये ऊपर से 700 पॉइंट ऊपर गई थी, बाद में नीचे आके थोड़ा सा 400 पॉइंट में हमें क्लोजिंग देखने मिली। ठीक है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी अच्छे खासे स्ट्रेंथ में आ गए। तो अभी यहाँ से अभी हमें एक बाइंग देखने मिल सकती है लेवल पे, अगर ये लेवल सस्टेन करता है। ये 15 मिनट्स का चार्ट है अभी ये फिलहाल के लिए। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, प्राइस अभी इसके अंदर है। ठीक है, इसको ब्रेक करती तो ऊपर का लेवल हमें देखने मिलेगा 48,800। अगर ये लेवल ही ब्रेक करता है तो हमें उसके बाद देखने मिलेगा 47,600। ठीक है, नहीं तो ये इधर से रिजेक्शन ना खा के फिर इसके नीचे के जो भी लेवल रहेंगे वो हम अकॉर्डिंगली सेटअप के हिसाब से ट्रेड करेंगे। हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और असेंडिंग वाइड है, ये काफी वाइड है गाइस, ये 300 पॉइंट का है ये एरिया पूरा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हो सकती है साइडवेज है, हो सकती है मार्केट। ठीक है, तो इसके अंदर तो ये आप इस छोटे छोटे टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो, लेकिन मैं तो करता नहीं है। बैक टेस्ट किया हुआ ये टारगेट मेट हो जाता है, मिलता है, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 45,497 से लेकर 45,777। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है ये, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 46,015 से लेके 46,136। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,357 से लेके 46,516। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,801 से लेके 46,952। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,185 से लेके 47,323। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,555 से लेके 47,700। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,950 से लेके 48,110। अब सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,196 से लेके 45,314। सपोर्ट 2, इसके अंदर आ गया प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है एरिया, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 44,821 से लेके 44,984। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 44,033 से लेके 44,494। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 43,931 से लेके 44,090। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 43,520 से लेके 43,682। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 43,077 से लेके 43,226। ट्रेडर्स, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी आप एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो सिर्फ आप रेंज लेके जाके आपके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आप ट्रेड करोगे उसके अकॉर्डिंगली, तो आपका नुकसान हो सकता है बिना आपको प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नॉन ट्रेडिंग जोन। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखना। वैसे हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आए तो इसको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करना है, तो इसको पहले बैक टेस्ट करना 200 ट्रेड्स। ठीक है, उसके बाद अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करने लेना इसको। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो उसमें आपको एक बेनिफिट होगा कि वो वीडियो जब मैंने बनाया था, जब मैं इसमें मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई है उस वीडियो में। ठीक है, प्रॉपर जो सेफ एंट्रीज होती है बुलिश की और बेरिश की, सेफ एंट्री कब किए जाते हैं वो सब मैंने वहां पे डिस्कस किया। नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे बनाया जाता है और प्राइस एक्शन कब फॉलो करना है इस सेटअप में, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना। ट्रेडर्स, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब आपके नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएंगे तो उसके अपर साइड में नॉन ट्रेडिंग जोन के ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है ऐसे, जिससे आपको स्टार्टिंग में आसानी होगी जाएगी समझने में एंट्री और एग्जिट। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोजिंग इक्वल वहीं पे ओपन होती है, तो वो सबसे पहले सेटअप में एंट्री, ट्रेड में एंट्री कैसे लेंगे। रूल नंबर जो 1 है वो पहला
प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। रूल नंबर 2 है उसको 15 मिनट्स के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर। ठीक है, तो ये 2 रूल है ट्रेड में एंटर होने का। तो अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट ओपन, तो प्राइस को पहले हम कहीं तो सस्टेन करने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो यहाँ पे सस्टेन हो जाती है और यह 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है। फिर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। एक बार मैं टारगेट आपको समझा देता हूँ। अब सपोज ये है सस्टेन की 15 मिनट या कितने घंटे भी 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट किया, हम इस ट्रेड में एंटर हुए तो ऊपर के लेवलों के टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड में एंटर हुए तो उसके ऊपर के लेवलों के टारगेट। अगर सस्टेन होके नीचे ब्रेकडाउन किया तो इस ट्रेड में एंटर हुए तो ये वाले 3 लेवलों के टारगेट। अगर इसमें नीचे ट्रेड में एंटर किया तो ये वाले लेवलों के टारगेट। ऐसे ही आपको टारगेट लिखना है आपको। लेकिन एक बात और, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अभी आईवी इतनी हाई हो गई कि एक कैंडल ही 100 पॉइंट की बन रही है। ठीक है, तो ये जो R1 और S1 है, इसके बाद वाले जो भी है, जो ये गैप्स है, इसके बाद वाले जो गैप्स है, ये सब 250 पॉइंट के ऊपर है। तो सपोज आपने प्रीमियम लिया और आपका प्रीमियम 150 या 200 रुपए बढ़ गए और फिर प्राइस वहां पे सस्टेन करते बैठी, तो वहां से निकल जाना अपना 150 पॉइंट लेके। ठीक है, वहां पे रुकना मत, नहीं तो वापस घूम के आ सकती है, प्रीमियम खा सकती है, वॉलेटिलिटी हाई है। तो ये जो 200 वाला जो 200 रुपया जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है, पॉइंट 200 पॉइंट, वो पीछे आ सकती है फटाक से, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ऊपर जाओगे तो और R5 और R6 में वहां पे तो 300 पॉइंट के टारगेट है गैप। ठीक है, तो उसमें भी आपको 150 मिले तो निकल जाना, रुकना नहीं। ठीक है, हाँ कोई बड़ी सपोज आपने आया और यहाँ पे बड़ी कैंडल, यहाँ इस ट्रेड में एंटर किया, बड़ी कैंडल से ब्रेक हो रहा है तो ट्रेड एसएल करके जाना, और सेम नीचे के ट्रेड में भी बड़ी कैंडल से जा तो ट्रेड एसएल करना। करते गैप अप, अगर एक गैप अप होता है R2 में तो ये टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी, रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा। फिर इसको बस यहाँ पे सस्टेन करने चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हमें वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, रूल नंबर 1 का। एग्जांपल के लिए गैप अप हुई और एक गिरना स्टार्ट करती, उसको यहाँ पे आके एक सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट मिलने के बाद अगर वो यहाँ पे सस्टेन कर लेती 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर करे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का, बीच में कहीं पे ओपन होती है टारगेट के बीच में, तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद ये सस्टेन करने देंगे, उसके बाद जहां ब्रेकआउट करेगा वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है इसी के अंदर, सब तो यहाँ से ये गैप डाउन हो गई यहाँ पे, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर है। फिर यहाँ पे बस प्राइस आकर सस्टेन कर लेते हैं 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन उनके बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हमें वेट करना है प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना, जैसे हमने गैप अप में किया था। ठीक है, एग्जांपल के लिए गैप डाउन हुई और ये ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ये टाइम बिताने लग जाती है 15 मिनट के ऊपर। उसके बाद फिर ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का रेट, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का रेट। बीच में कहीं पे भी ओपन हुई तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद कंसोलिडेशन 15 मिनट के ऊपर होने के बाद जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड लेंगे। गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन, अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। अभी जैसे पता है कि आज एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो गए, तो अभी कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ है वो सब सिंगल डिजिट पे, तो उसको देख के कोई व्यू बना नहीं सकते हम अभी फिलहाल के लिए। तो उसको मैंने एवरेज करके जो कॉल साइड में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो वो मैंने लिया है, और पुट साइड में पुट राइटर्स के सबसे ज्यादा जो एवरेज सपोर्ट है वो मैंने लिया है, तो वो मार्क कर लेते हैं अपन। देखो गाइस, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में है तो ऊपर हमें जो एक लेवल दिक्कत दे सकता है वो है 46,600। ठीक है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस चेंज हो सकती है, ट्रेंड चेंज होता है, प्राइस नीचे आ सकता है 46,600। अगर प्राइस नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड में तो जो एक दिक्कत देगी सपोर्ट में वो है 45,400, हमें एक सपोर्ट में दिक्कत देगी, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइस कितना देर भी सस्टेन करती है और ब्रेक करती है, तो 3 रेड कैंडल का वेट करना। ब्रह्मास्त्र वाला स्ट्रेटेजी वीडियो देखना, उसमें मैंने सेफ एंट्री बताई, तो कैसी सेफ एंट्री होती है तो वो उस पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो गाइज ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव